हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी 70वीं बीपीएससी का मेंस ख़त्म हुआ है और 71वीं बीपीएससी की अब बारी है। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि इस बार भी अच्छा खासा वैकेंसी आएगा। उम्मीद है कि 1550 से ज़्यादा वैकेंसी इस बार आने वाला है। तो इसमें कैसे हम वो तैयारी करें, इसको हम देखेंगे। मैंने 3 बार प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, तो मेरा क्या स्ट्रेटजी रहा है इसको हम शेयर करेंगे आप लोगों से, और आपको क्या फ़ॉलो करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, इस पर हम लोग ये डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं बीपीएससी रिलेवेंट यूट्यूब चैनल। चलिए आइए शुरू करते हैं। ये देखिए मेरा 67th बीपीएससी का ये मार्कशीट है प्रीलिम्स का। इसमें 115 मार्क्स हमको मिला है, ठीक है। तो और ये हम क्वालिफाई किए थे। तो 67th का यदि हम पैटर्न देखें तो उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं था, नो निगेटिव मार्किंग, ओके, निगेटिव नहीं था, ठीक है। और क्वेश्चन जो था इजी टू मॉडरेट लेवल पे था, इजी टू मॉडरेट लेवल रहा क्वेश्चन का। चूँकि निगेटिव नहीं था तो सभी बच्चे ने पूरा अटैम्प्ट किया, मैंने भी किया और इतने मार्क्स आए, ठीक है। तो और ये चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये है मेरा 69th का प्रीलिम्स का रिजल्ट, और 68 में एक्चुअली नहीं दे पाया था कुछ हेल्थ इशू की वजह से। तो इसमें ये इतने मार्क्स मेरे को आए हैं, 90.67, ठीक है। तो 69th की बात करें तो इसमें निगेटिव मार्किंग था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि निगेटिव जो है, निगेटिव मार्किंग का स्कीम जो है इसमें आपको इम्प्लीमेंट किया गया था 68 बीपीएससी से ही। तो 69th की बात करें तो इसका जो क्वेश्चन का लेवल था वो कह सकते हैं कि मॉडरेट टू टफ लेवल पे था, मॉडरेट टू टफ लेवल पे क्वेश्चन रहा इसका, ठीक। और एक झलक जो है, एक मतलब यूपीएससी का झलक इसमें देखने को मिला। यूपीएससी का जो पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो आता है अपना यूपीएससी में, वैसा क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा गया। तो ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चन ऐसे रहे और बाकी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन रहे। और चूँकि इसमें निगेटिव मार्किंग था तो इस हिसाब से बच्चे थोड़ा सा ध्यानपूर्वक इसको अटैम्प्ट करते हैं। मैंने भी वैसा ही किया और कट ऑफ क्वालिफाई किया, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। और अभी जो लास्ट 70वीं बीपीएससी हुआ है इसमें 92 मार्क्स आए हमको। तो इसका क्या पैटर्न रहा, तो जैसा कि हम जानते हैं कि 69th में यूपीएससी का थोड़ा सा झलक दिखा, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया। लेकिन 70th में, जबकि हमारे चेयरमैन साहब ने पहले अनाउंस किया था कि इस बार क्वेश्चन जो है आपका यूपीएससी पैटर्न पे रहेगा, मतलब 50 to 60% क्वेश्चन जो होंगे अपने यूपीएससी पैटर्न पे रहेंगे। लेकिन हुआ जस्ट इसका उल्टा, ठीक है। पूरे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया। कुछ इसमें से मेरे दोस्त ऐसे भी हैं जो कि यूपीएससी का पीटी क्वालिफाइड हैं, लेकिन वो इसका प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाए, ठीक है। काफ़ी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया, इस वजह से कटअप भी कम रहा, जैसा कि आप देख सकते हैं 91 रहा अनरिजर्व का, फिर ये ईडब्ल्यूएस का, इस तरीके से आप लोग देखे ही होंगे। तो ये सारे सिनारियों को देखते हुए हम लोग को क्या करना चाहिए आगे, क्या कैसा स्ट्रेटजी हम लोग अपनाएं कि जो आने वाला 71वीं बीपीएससी है वो हमारे लिए एक आसान हो जाए और हम मेंस में बैठ पाएँ। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आगे क्या रास्ता हो सकता है, वे अहेड देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए अपना, ये हम इस पर हम लोग बात करेंगे। तो चूँकि काफ़ी अनसर्टेनिटी देखा गया है पिछले 2 वर्षों में बीपीएससी में, ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, तो इसलिए हम हमारी तैयारी जो होनी चाहिए फैक्ट एंड कंसेप्ट बेस्ड होना चाहिए। कि यदि मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन पूछता है तो फैक्ट और कंसेप्ट के हिसाब से हम लोग टिक कर लें, और वन लाइनर पूछता है जैसे इस बार पूछा गया तो उसको भी हम लोग कर लें, ठीक है। और दूसरा दूसरा जो है हमारा रिसोर्सेज क्या होना चाहिए। तो सबसे अच्छा रिसोर्सेज किसी भी एग्ज़ाम के लिए उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन माना जाता है, ठीक है। तो इस पर हम ध्यान देंगे। वैसे बीपीएससी में देखा गया कि अधिकतर क्वेश्चन जो है थीम बेस्ड पूछा जाता है। यदि इस बार गवर्नर जनरल का कोई स्टेटमेंट पूछ लिया, सपोज कर्जन का पूछ लिया, तो अगले बार डफरिन का पूछ लेगा, इस तरीके से भी देखा गया है, ठीक है। तो आइए हम लोग एक सब्जेक्ट वाइज एक ओवरव्यू लेते हैं कि कैसे क्या प्रिपरेशन होना चाहिए अपना, जो कि एग्ज़ाम के नीड को कैटर कर सके, ठीक है।
तो आइए हम लोग देखते हैं, पहले हिस्ट्री की बात करें। यदि हिस्ट्री की बात करते हैं तो इसमें अपना 3 सेक्शन है, एंशिएंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। ऑफ कोर्स बिहार का भी हिस्ट्री देखना है, लेकिन वो बिहार स्पेशल सेगमेंट हम लोग डिस्कस करेंगे उसको। तो एंशिएंट में जहाँ तक मैंने देखा है, जो मेरी तैयारी की जो स्ट्रेटजी रहा है, मेरा तैयारी करने का स्ट्रेटजी जो रहा है, तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं करा है। इसमें बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और ये महाजनपद काल जो है, इसको देख लेना ज़रूरी है। ठीक है, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इतना करना ही करना है। इसके अलावा आप जो और चाहे कर सकते हैं। मेडाइवल में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं करा था। मेडाइवल में जैसे अलाउद्दीन खिलजी का वर्क है कि उसने क्या कार्य किया, फिरोज शाह तुगलक FST इसका क्या कार्य था ये देखे, बलबन का देख लिया हमने, और अकबर का देख लिया। और थोड़ा सा इसमें आ जाए तो थोड़ा सा मॉडर्न की तरफ बढ़ेंगे तो ये औरंगजेब के टाइम में शिवाजी का ये अष्टप्रधान और अष्टदिग्गज जो ये अपने क्या थे, विजयनगर एम्पायर वाले, कृष्णदेव राय, हाँ कृष्णदेव राय का अष्टदिग्गज, इनका देख लिया हमने। तो इन सब चीज़ों को कर लेना है मेडाइवल में। और मॉडर्न की बात करें तो मॉडर्न में तो सब प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन ही होगा, उसके अकॉर्डिंग तो थीम बेस्ड क्वेश्चन होगा, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, और मैंने कुछ वीडियोज़ भी डाला है इस पर, और मैं कोशिश करूँगा कि आगे भी वीडियोज़ में कुछ बनाऊँ इस पर। ठीक है, बात करें पॉलिटी की, हिस्ट्री हो गया अपना। पॉलिटी का बात करें तो पॉलिटी में वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है BPSC का फेवरेट, वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है। इसको तो करना ही करना है। फंडामेंटल राइट के साथ साथ DPSP के आर्टिकल्स को देख लेना है, अनुच्छेद को देख लेना है कि किस अनुच्छेद में क्या है। ठीक है, ये देख लेंगे हम लोग। इसमें फिर गवर्नर इम्पोर्टेंट हो जाता है कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल रोल रहा है गवर्नर का इन दिनों, तो ये इम्पोर्टेंट है। और ये BPSC मेंस में भी काफ़ी पूछा जाता है, इस बार भी पूछा, इसमें क्वेश्चन आया था। एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, जैसे एग्जांपल में देखें तो केशवानंद भारती केस देख लेंगे, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हो गया। अभी अपना इंदिरा सोनी देख लेंगे, क्योंकि ये जो कास्ट सर्वे हुआ था उसको लेके, ये जो फिर पटना हाई कोर्ट जो 65% रिजर्वेशन की बात हुई थी उसको ये नल एंड वॉइड कर दिया, तो इस चीज़ को देख लेंगे। ठीक है, इतना तो जरूरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और देख सकते हैं, PYQ तो देखना ही देखना है। ठीक है, ठीक है, तो आइए फिर वो नेक्स्ट देखते हैं सब्जेक्ट ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का जहाँ तक बात है तो पिछले 2 मेंस से ये देखा गया है कि मेंस में BPSC का टिल्टेशन जो है GS2 सेक्शन 2, इसमें पहले ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी पूछा जाता था और ह्यूमन इकोनॉमिक्स पूछा जाता था। तो आजकल ज्योग्राफी पे ज़्यादा इसका फोकस रहा है, तो ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। और ज्योग्राफी में यदि प्रीलिम्स के लिए देखें, प्रीलिम्स के लिए तो अभी फ़िलहाल हम लोग बेसिकली प्रीलिम्स का ही बात करेंगे यहाँ पे। तो प्रीलिम्स के लिए इसमें मेरे हिसाब से आप फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया कर लें, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। ठीक है, ओके। और क्या कर सकते हैं आप, हाँ टोपोग्राफी एक देख लें, टोपोग्राफी। जैसे एग्जांपल कि ये जैसे ये मशरूम रॉक्स, ये सब जो इरोजनल एंड डिपोजिशनल टोपोग्राफी जो भी है, इसको आप देख लेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा करेंट बेस्ड थीम जो भी आता है, जैसे अभी एक हाल ही में चर्चा में था कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, सॉरी सिमलीपाल जो उड़ीसा में है, इसको अभी शायद 107th नेशनल पार्क घोषित किया गया है। तो इस तरह का फैक्ट जो ज्योग्राफी से रिलेटेड फैक्ट होगा, लोकेशन बेस्ड, इसको भी आप लोग देख लेंगे, वो करेंट में भी आप शायद कवर कर पाएंगे। ठीक है, आइए लोग नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है उस पर कुछ बात करें। जैसे इकोनॉमी, इकोनॉमी की बात करें तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं मेरे समझ से। RBI का मॉनेटरी पॉलिसी,
और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फिजिकल पॉलिसी है इसको आप देख लेंगे। इसके साथ साथ यूनियन एंड बिहार का, केंद्र सरकार और बिहार सरकार का बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे, इसको आप कवर करके जाएंगे। इससे क्या होगा कि मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी यदि पूछता है तो आप यहाँ से कवर कर पाएंगे, और फैक्ट बेस्ड भी पूछता है तो पूछ देगा कि सेकेंडरी सेक्टर का कितना जीएसडीपी में कंट्रीब्यूशन है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ देता है। एग्री एंड एलाइड सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है। और रही बात साइंस एंड टेक की, अब साइंस से बीपीएससी जो है साइंस एंड टेक की तरफ ज़्यादा टिल्ट हो गया है प्रीलिम्स में। तो जैसे 69 में पूछा था, एग्जाम्पल में देखें तो जीपीटी का फुल फॉर्म पूछ दिया था। इस तरीके से तो कुछ टेक में जो रिसेंट में जो कुछ चर्चा में रहेगा उसको थोड़ा सा देख लेंगे। और बाकी जनरल साइंस की बात करें तो वही PYQ बेस्ड क्वेश्चन जो है उसको देख लेंगे, उसमें जो भी आसपास उसके थीम बेस्ड क्वेश्चन होंगे इसको हम लोग कर लेंगे, तो शायद इससे हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है। फिर एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेगमेंट अपना बचता है बिहार स्पेशल, ठीक है। तो बिहार स्पेशल की बात करें तो सबसे पहले बिहार को समझने के लिए, यदि आप बिहार के प्रॉपर वासी हैं तब तो कोई इशू ही नहीं है। यदि आप बिहार से बाहर के हैं या फिर बिहार के होते हुए भी बिहार में ज़्यादा नहीं रहे हैं तो इसके ज्योग्राफी को, इसके भूभाग को, इसके टोपोग्राफी को आपको समझना होगा। इसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि मैं कुछ सेपरेट वीडियो भी लेके आऊँ जिससे आपको कुछ हेल्प मिल पाए। ठीक है। और फिर इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी है, PYQ तो अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये रहेगा ही रहेगा, इसको स्टार मार लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और हाँ, कुछ जो ट्राइबल्स मूवमेंट रहे हैं इसमें, बिहार से रिलेटेड ट्राइबल मूवमेंट जो रहा है अपना, जो पहले कंबाइंड बिहार और झारखंड था, जिसमें संथाल हो गया, आपका मुंडा विद्रोह हो गया, उलगुलान भी कहा जाता है, और बहुत सारा और है, जैसे चेरो है, हो है, कोल है। तो इस सब का लीडर और टाइमलाइन थोड़ा सा आप वो देख लेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि सब पे कुछ वीडियोज़ भी बना दूँ जिससे आपको कुछ रेफरेंस मिल जाए। बाकी प्रिपरेशन तो आपको करना ही है। और रही बात करेंट अफेयर की, तो आप लोग मिनिमम 2 सोर्स जो है ना, ज़्यादा सोर्स लेना है, मिनिमम क्या मैक्सिमम 2 सोर्स फॉलो करें। कोई एक मैगजीन जो जेन्युइन आपको लगे उस मैगजीन को फॉलो करें, कोई मैगजीन ले लें, मार्केट में बहुत सारा अवेलेबल है। जो रिलायबल सोर्स आपको लगे मैगजीन का उसको देख लें। और एक न्यूज़पेपर तो अपना बेस होना ही चाहिए, न्यूज़पेपर। ठीक है। यदि आप इस चीज़ को मिनिमम, ये बेयर मिनिमम है, इतना यदि आप फॉलो कर लेते हैं जो मैंने इसमें बताया है, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि और भरोसा है आप लोगों पे कि आप शायद क्वालिफाई कर पाएंगे और 71वीं मेंस में बैठ पाएंगे। ठीक है। तो इसी बात के साथ मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।